और फटाफट अंदाज में अब देख लेते हैं टॉप न्यूज, वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। तो आज दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके सांसद वाइको ने दी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा कि पहले हम ये तो सुनिश्चित कर लें कि हम जीत रहे हैं, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। खड़गे ने कहा कि अगर सांसद नहीं होंगे तो फिर पीएम फेस के बारे में बात करने की बात क्यों करें, चर्चा क्यों करें। आज की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। वाराणसी के विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पीठ ने मालिकाना हक विवाद के मुकदमों को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा देश के 2 प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 6 महीने के मुकदमे का फैसला करने का निर्देश भी दिया। ये 6 महीने में करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि निचली अदालत को लगता है कि किसी हिस्से का सर्वे अगर जरूरी है तो अदालत एएसआई को सर्वेक्षण करने का निर्देश भी दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद सुरक्षा चूक पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में ही बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की, कुछ दल एक तरह से उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। पीएम ने कहा कि ये सेंधमारी की तरह ही खतरनाक है। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने ये सारी बातें कही। बैठक में पीएम मोदी ने जो बातें कही, उसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी बात रखते हुए नजर आए। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले हर व्यक्ति को संसद परिसर में हुई घुसपैठ की घटना की निंदा करनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को न्योता भेज दिया गया है। आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी को भी समारोह के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया है और दोनों वरिष्ठों ने कहा कि वो आने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले राम मंदिर निर्माण के महासचिव चंपत राय ने कहा कि उनसे उम्र संबंधी कारणों की वजह से यहां नहीं आने की अपील की गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को दोषी ठहराया है। पोनमुडी को 2016 में इस मामले में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। मद्रास हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। मद्रास हाईकोर्ट पोनमुडी को सजा इसी हफ्ते सुनाएगा। तमिलनाडु सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2002 में पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप लगाया था। शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र पुलिस ने संजय राउत पर देशद्रोह का आरोप हटा दिया है। पुलिस की ओर से कानूनी राय लेने के बाद राउत के खिलाफ राजद्रोह का आरोप हटाया गया है। संजय राउत ने अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। इस लेख को लेकर महाराष्ट्र के यवतमाल में संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तमिलनाडु के दक्षिणी जिले इन दिनों बाढ़ की हालात से जूझ रहे हैं। इन जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके अलावा इन इलाकों में कई जगह पानी भरा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालातों में 3 लोगों की मौत भी हुई है। तमिलनाडु के थुटुकुडी जिले में कई जगहों पर रविवार को 525 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग का ताज़ा अनुमान ये है कि बाढ़ से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। जी हाँ, बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स से खाने के पैकेट और दूसरी जो ज़रूरी सामान है उनको गिराया जा रहा है ताकि लोगों को कम से कम फौरी राहत मिले। ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की रेस में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सबसे आगे है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कंपनियों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में है। ऑर्गेनिक इंडिया हर्बल और आयुर्वेदिक हेल्थ प्रोडक्ट्स फर्म है। कंपनी में फैब इंडिया की 64% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने के लिए आईटीसी जैसे दूसरे दावेदारों में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट सबसे आगे निकल गई है। ऑर्गेनिक इंडिया अपनी हर्बल और ग्रीन टी की रेंज के लिए जानी जाती है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को स्टार परफॉर्मर बताया है। आईएमएफ ने कहा है कि इस साल ग्लोबल ग्रोथ में भारत 16% से ज़्यादा का योगदान दे सकता है। आईएमएफ का कहना है कि डिजिटाइजेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर मजबूत बनी हुई है। आईएमएफ ने भारत के साथ अपनी
सालाना आर्टिकल जारी करते हुए कहा कि भारत इस साल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की राह पर है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि भारत को ग्लोबल ग्रोथ स्लोडाउन का सामना करना पड़ रहा है। RBZ ज्वेलर्स का IPO भी पहले दिन 2.25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें 21 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। इशू का प्राइस बैंड 95 से 100 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी की योजना इस IPO के जरिए 100 करोड़ रुपए जुटाने की है। अप्रैल 2008 में बनी कंपनी RBZ ज्वेलर्स ज्वेलरी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके शेयरों की लिस्टिंग 27 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। मुथूट माइक्रोफिन का IPO दूसरे दिन तक 2.25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इसमें 20 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकते हैं। मुथूट माइक्रोफिन का प्राइस बैंड 277 से 291 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। IPO के लिए लॉट साइज 51 शेयरों का है, यानी निवेशकों को कम से कम 14,841 रुपए लगाने होंगे। कंपनी इस IPO के जरिए 960 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। मुथूट माइक्रोफिन माइक्रो लोन देने का काम करती है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह इसमें दी है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स का IPO भी दूसरे दिन करीब 2.5 गुना भर गया। निवेशक इसमें 20 दिसंबर तक पैसा लगा पाएंगे। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 340 से 360 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का इरादा इस IPO के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने का है। सूरज एस्टेट साउथ सेंट्रल मुंबई में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी तैयार करती है। कंपनी अपने IPO से मिली रकम में 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल लोन चुकाने और 35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मुंबई में जमीन अधिग्रहण में करेगी। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने ठीक ठाक लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है।